नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। ये क्या चल रहा है? हफ्ते भर से भी कम समय में ऐसा लगता है मानो आंदोलन की बाढ़ आ गई है। ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप के तमाम ग्रुप में हर दिन कोई न कोई घोषणा की जा रही है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम पद यात्रा कर रहे हैं, हम महारैली करेंगे। तमाम ऐसी बातें आ रही हैं। हालांकि आने वाले समय में ऐसी और घोषणाएं होनी बाकी हैं। हर कोई अपने समाज के लिए, लोहार समाज के लिए खून पसीना बहा देने का दावा कर रहा है। और अचानक ऐसा लग रहा है कि लोहार समाज में इतने रहनुमा पैदा हो गए हैं। तो आज की चर्चा का विषय है बिहार में लोहारों के एसटी आरक्षण की मांग को लेकर क्या हमारे ही मंचों के व संगठनों के नेताओं में आपस में ही छिड़ने वाली है नई जंग। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं औरंगाबाद से एडवोकेट अभिराम शर्मा और भभुआ से शिक्षक हैं सिपाही शर्मा और औरंगाबाद से ही किसान मनोज विश्वकर्मा। आप सबों का विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट में स्वागत है। हाँ अभिराम जी, तो ये सब क्या चल रहा है? देखिए, प्रश्न आपका एसटी आरक्षण से संबंध में जी एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न है जी। और वो ऐसे समय में है जी कि पूरे बिहार के लोहार एक चाहिए अधिकार के एक वर्ष, जी उसके लिए मात्र 2-4 ही महीना समय बच रहा है। और उसी समय में 40 लाख लगभग लोहार एक मोड़ पर खड़ा है। जी और आपका एक कहना हुआ कि एक सप्ताह के अंदर जी घोषणाओं का अंबार है जी ना, तरह तरह के आप इसमें चर्चा किए। जी जी इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूं अभिराम जी और बाकी जितने गेस्ट हैं। जी देखिए, क्या है कि एक नवादा से एक मंच के ये प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं उमेश विश्वकर्मा। इन्होंने लोहार संवाद यात्रा का ऐलान कर दिया है। 9 तारीख की बात है, इसी महीने की। 19 तारीख से यात्रा गया के विष्णु पथ से शुरू होकर 27 तारीख को औरंगाबाद के देव में विशाल जनसभा के साथ खत्म होगी। जी। तो एक ये लोहार संवाद यात्रा की इन्होंने घोषणा कर दी है। अच्छी बात है। वो ये भी कह रहे हैं कि पटना के गांधी मैदान में महारैली भी होगी। अब दूसरा देख लीजिए, गया से ही लोहार आदिवासी अधिकार मंच के अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, अमित राज ने एक समय दिया कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में प्रस्तावित संभावित पटना के गांधी मैदान में महारैली करेंगे। जी। अब तीसरा देख लीजिए कि पटना के स्थानीय अखबारों में भी यह खबर आई कि वहां का जो एक पता नहीं कौन कौन से संगठन है, मंच है, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती है जिसमें लोजपा राष्ट्रीय महासचिव, हाँ लोजपा आर के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा भी उसमें शामिल हैं। उन्होंने 9 अक्टूबर से कफन आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इस कफन आंदोलन में सभी गांवों और घरों में कफन बांटे जाएंगे, शहीदी जत्था तैयार किया जाएगा, विरोध दिवस मनाएंगे। फिर 13 अक्टूबर की बात है, प्रखंड
प्रखंड मुख्यालय में ये प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद 23 अक्टूबर पे आइए, जिला मुख्यालय पर बिहार के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों में विशाल प्रदर्शन किए जाएंगे, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। और इसके बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद देखिए, मोतिहारी से खबर आ रही है कि 2 अक्टूबर से गांधी जयंती पर राष्ट्रीय विकास मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो जात जमात जन चेतना हुंकार पद यात्रा करेंगे और ये यात्रा 45 दिनों की होगी और इसका समापन पटना के गांधी मैदान में ही होगा। तो जो सुरेंद्र पंचाल जी का जो अध्यक्ष है, सुरेंद्र पंचाल जी अध्यक्ष है। हाँ जी, सुरेंद्र पंचाल जी हैं, ठीक है। तो इतने सारे ऐलान हफ्ते भर से भी कम समय में हो चुके हैं और भी ऐलान अभी आना बाकी है। अभी एलवीएम से ऐलान आना बाकी है, लोकस के भी आना भी बाकी ही है। और देखिए कि लोहार समाज अब कहां कहां जाएगा, क्योंकि इसमें कई एक तारीखें हैं कि एक दूसरे को ओवर क्रॉस कर रही है, बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रही है। अब बताइए ऐसे में लोहार समाज किसके साथ जाएगा, किसके साथ नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति हो गई है, वो कंफ्यूज हो जाएगा ना वो। हाँ जी, हो जाएगा जी। तो बताइए अब अभिराम जी, इस पे जरा प्रकाश डालिए कि इन सब का मतलब क्या है। देखिए, अब तो आपका एक विलेज लाइन से एक तरह से चल रहा, एक तरह से इंटरव्यू ही है जी। और हम चाहेंगे, हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ। हम चाहेंगे कि इसमें कुछ ऐसा कमेंट और अपना बात रखें जी। हाँ, कि ताकि जो आप 4 संगठन के द्वारा जो आप चर्चा किए जी, और भी आने वाले हैं इसमें, और भी आने वाले हैं और भी आने वाले हैं और भी आने वाले हैं। हाँ हाँ। तो हमको तो पर्सनल लगता है कि जो बिहार में जो तकरीबन लगभग 40 लाख लोहार हैं, ये जो है तो जो लंबे रेस जो है हाँ। गांधी मैदान में कि अमुक तारीख के हम करेंगे, अमुक तारीख के हम करेंगे, क्योंकि चारों का डेट और आने वाले जो कमेटी है उनका डेट क्लियर है कि सबका डेट एक नहीं है जी जी, एक नहीं है जी। तो हमको लगता है कि यदि इतने ही बात को कहें, यदि अच्छी बात को कहा जाए तो इसमें तो हम एक सुझाव देंगे कि जो भी इस तरह के कर रहे हैं लोग, और खासकर हम आपसे भी कहेंगे जी कि जो तीर्थ संस्था के लोग जो इस तरह से गांधी मैदान में करने वाले हैं जी, उनको एक डिबेट में रखिए उन लोग का जी। एक मेरा सुझाव है, उनको एक डिबेट में रखिए जी, रखा जाएगा। हम औरंगाबाद से विराम शर्मा है जी। तो हमने कोई ऐलान नहीं किया है कि हम पंचायत से लेके फलना करें जी। अभी एक हमारे आप नाम लिए मनोज जी औरंगाबाद से हैं, इन्होंने भी कोई इनका संगठन अपना ये ऐलान नहीं किया है कि हमको पटना में कार्यक्रम करना है जी जी। एक सिपाही जी हैं, इनका भी हमको लगता है कि इनका भी कोई संगठन ऐलान नहीं किया है। बिल्कुल। और कोई जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, 3 लोग हैं जी। 3 लोग हैं जी। तो तीनों को हम लोग का कोई संगठन ऐलान नहीं किया है, भले हम लोग किसी न किसी अपने समाज के संगठन से जुड़े हुए हैं जी जी। लेकिन अब जो संगठन ऐलान किए हुए हैं, तो यदि वो जुड़े हुए रहते तो उनका भी एक बात आता और हम लोग पक्ष रखते तो ज्यादा बेहतर होता। नहीं, बेहतर होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये देखिए, ये ऐलान पे रुकूंगा जरा, ये ऐलान तो की जा रही है, ऐलान हो चुकी है और भी ऐलान आने वाले समय में किए जाएंगे। हमारा मतलब ये एक चर्चा करने का मकसद ये है कि एक आम लोहार जनमानस में क्या चल रहा है, उसके मन को टटोलने की बात की जा रही है, की जाएगी जी। उनका पक्ष रखा जाएगा। नेता तो अपनी बात करेंगे ही ना, वो कहाँ किसी की सुनते हैं, वो तो ऐलान कर देते हैं, ठीक है। अगर इन नेताओं में इतनी अगर सहृदयता रहती तो ये तो होता ना कि आपसी समन्वय बनाकर वो चलते। बिल्कुल। और आपसी जब समन्वय बनाते हैं तो उन्हें सभी लोहार समाज को
एक एक व्यक्ति को, जो कि संभव भी नहीं है, समझाने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, ऊर्जा खर्च नहीं होती। और जितने भी अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं जिनका लोहार समाज में प्रभाव है, वो आपस में मिल बैठकर वो आपस में फैसला कर लेते, समन्वय बना लेते, बिल्कुल, और एक रणनीति के तहत आगे बढ़ते। तब क्या होता कि लोहार समाज में ये जो कंफ्यूजन है वो नहीं होता। और अब देखिए जो भी ऐलान हो रहे हैं उन सब में देखिए कि हर कोई एक दूसरे की काट कर रहा है, एक प्रतिस्पर्धा चालू हो गई है। और मैंने कहा भी है कि इस चर्चा का मुद्दा भी यही है कि बिहार में लोहारों के एसटी आरक्षण की मांग को लेकर क्या अपने ही नेताओं में छिड़ने वाली है नई जंग। तो एक आम लोगों का, हमारे साथ शिक्षक हैं, वकील भी हैं और एक किसान भी हैं, तो क्या सोचता है आप आम आदमी को, एक आम लोहार जनमानस का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, आपकी तरह बहुत सारे लोग सोचते होंगे, ठीक है जी। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप लोगों की राय क्या है इस पर, क्या आप लोगों का विचार है, आप लोग क्या कहते हैं और किस तरह इन सारे परिदृश्य को, घटनाओं को आप देख पा रहे हैं। जी बताइए अभिराम जी। जी जी देखिए हम एक के बारे में भी पहला चर्चा कर रहे हैं, जो शायद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेंद्र पंचाल जी। जी जी उनका सुरेंद्र पंचाल जी एक कार्यक्रम राजगीर में जो किए जी, उस दरमियान में एक जो चर्चा किए कि हम एक समय इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन राजगीर के कार्यक्रम में हम भी गए थे। सुरेंद्र पंचाल जी एक तुरंत एक घोषणा करवा दिए कि हम नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा उन्होंने वो जो दौरा जब किए थे, औरंगाबाद में भी आए थे, एक कार्यक्रम में मिले थे जी, और एक समाज को एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिए थे कि उनका एक था कि हम समाज के लिए समर्पित हैं जी। हम खासकर उनको पर्सनल कहना चाहते हैं जी कि सुरेंद्र पंचाल जी, आप दिल्ली से चल करके आए हैं बिहार जी। बिहार, उसमें भी बिहार के बारे में तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है, अध्ययन करने की जरूरत है पंचाल जी को, खासकर इसलिए जी कि पंचाल जी जो दौरा किए जी, वो जब भी दौरा किए तो बिहार में लोहार जातीय से संपर्क किए, चाहे वो नवादा करें, औरंगाबाद करें, सरघाटी करें, किशनगंज करें, पूर्णिया करें, कहीं करें, बिहार में जब भी किए तो लोहार जाति से किए। और लोहार जाति को यही लगा कि जो राजगीर के कार्यक्रम है वो हमारे समाज का हित काम होगा जी। लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिया कि लोगों को बुला करके वो तुरंत के बाद चुनाव के ऐलान में चले गए। और उनका हम भाषण सुने थे, उनका खासकर कह रहा था जी कि लोहार अपने कलम से ये अधिकार लेगा, यानी मिला जुला के उनका कहना था कि हम सांसद बनेंगे जी और हम पार्लियामेंट में उस तरह से कानून बनाएंगे, इस तरह से मेरा कहना था। तो मेरा कहना था कि सुरेंद्र पंचाल जी का जो संगठन है वो बहुत जल्दीबाजी में निर्णय ले रहे हैं। हमको लगता है तो नालंदा से तो चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमको लगता है कि 400 सीट पर वो कहीं बाहर से उम्मीदवार लाके न चुनाव लड़ाएंगे, यानी वो लोहार के साथ में एक बहुत बड़ा ठगने के काम कर रहा है। यदि सब बात यदि कभी होता तो डिबेट आमने सामने होगा तो उसका उन्होंने घोषणा कर दी है ना, वो मीडिया में उन्होंने घोषणा कर दी है कि जो राष्ट्रीय विकास मोर्चा है बिहार की सभी 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। और जब वो घोषणा कर रहे थे, जब ये प्रेस वार्ता कर रहे थे, उस वक्त विश्वकर्मा सेना के उमेश चंद्रा जी भी थे जी। तो वो तो सुरेंद्र पंचाल जी नालंदा से आकर के नालंदा से भी कहीं सुझाव नहीं लिए कि चुनाव लड़ेगा, कहीं कोई मंथन न हुआ, समाज को बुला करके सीधे वो घोषणा कर दिए। तो उनको तो चुनाव लड़ने के लिए लगता है। तो हमको लगता है कि जो 38 जिला, जो 40 लोकसभा सीट है जी, सुरेंद्र पंचाल जी उस चुनाव लड़ने के केवल मूड में है। और जो भी जो चुनाव लड़ाएंगे वो बाहरी स्टेट से आदमी को लाकर चुनाव लड़ा देंगे। चुनाव पर सुरेंद्र पंचाल जी इसी मूड में लगे हुए सारे उनकी बात जी। हाँ बोलिए। सारे के सारे ये बाहर के प्रत्याशी होंगे कैंडिडेट, जैसा कि उनका चल रहा है माहौल जी, जैसा कि उनका चल रहा है, उनका मकसद चुनाव की ओर है। और उनको लगता यही है कि हम जीतेंगे तो फिर हम प्रधानमंत्री बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, तो
फिर जो है लोहार जाति को जो एसपी का संविधान अधिकार है वो हम देंगे। यानी समाज के साथ वो बहुत बड़ी छलावत कर रहे हैं। सुरेंद्र पंचाल जी के साथ ही समाज को, खासकर बिहार जाति के लोहार जाति को कर रहे हैं, निवेदन करेंगे सुरेंद्र पंचाल जी के एक एक कदम को अच्छी तरह से परखने की जरूरत है। उनके अहकावे बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जी जी। अब रह गया बात कि जो बिहार के जो समाज के जो संगठन जो अलग अलग जो चला रहे थे, इनका भी कहना है। देखिए, हम खासकर इस बिंदु पर इतने कहेंगे कि जो संगठन पटना में रैली करने की बात कह रहे हैं ना, तो 67 जो 45 लाख बिहार के लोहार हैं जी, इस तरह के ऐलान से अपने आप को लोहार परिवार ठगा महसूस करेगा जी। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है जी कि वो एक डिबेट कार्यक्रम में वो अपने से रखें जी। इसलिए जो संगठन, हेलो जी, हाँ सुन रहा हूँ, जो संगठन ऐलान कर रहे हैं कि हम अमुक तारीख को गांधी मैदान में करेंगे, कहीं बिहार में दूसरे जिला में दौरा नहीं हो रहा है। अभी तक तो हमारे औरंगाबाद जिला में कोई संगठन के लोग नहीं आए जी। संभव नहीं है। खुद उनसे जवाब दें कि जब आप 4-5 संगठन पटना में गांधी मैदान में रैली करने का कार्यक्रम करेगा, तो क्या पूरे बिहार में आप, इसका मतलब है कि आप बिहार को बांट करके, लोहार को बांट करके पटना गांधी मैदान भरना चाहते हैं? अब भरना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल केवल समय को पार करना चाहते हैं जी। आप अपने नेतृत्व को अपने सीमा में बांध के रखना चाहते हैं जी। तो ठीक है, आप क्या कीजिएगा न कीजिएगा, हमारा कमेंट आप पर नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है जी, जो विभिन्न संगठन के लोग गांधी मैदान में बात रखेंगे कि हम अमुक तारीख को हम बैठक करेंगे, तो बिहार के 40 लाख लोहार इस संगठन के नेतृत्व की गांधी मैदान में भरेगा, अपने आप को समाज ठगा महसूस करेगा, लगेगा कि हमारे साथ मजाक हो रहा है। और ये मजाक ही हो रहा है। हाँ जी, अब ये मनोज जी, आपका क्या कहना है जी? किस तरह देखते हैं इन सारी घटनाओं को, इन सारी घोषणाओं को, ऐलानों को? आपके जिले में सबसे पहले शायद ये लोहार आदिवासी संघर्ष मंच के लोग पहुंचेंगे इनके कार्यक्रम के अनुसार जी, कहिए जी। सबसे पहले तो गुड्डू जी, विलेज लाइन से आप हैं, आपको मैं अपने तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक समाज का ऐसा बीड़ा उठाया है और इस बीड़ा को किस तरह से पार करना है और करने में कौन से लोग कितनी सहभागिता दिखाएंगे या कैसे किया जाएगा या किस तरह हमारा संवैधानिक अधिकार प्राप्त होगा जी, और इस पे आपने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। इसके लिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मगध से संघर्ष मंच के माध्यम से जन संवाद यात्रा 19 तारीख से निकल रहा है जी। एक आदिवासी अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष अनिल जी एवं अमित राज जी का एक ऐसा प्लानिंग है, अधिकार मंच, लोहार आदिवासी अधिकार मंच, आदिवासी अधिकार मंच, हम लोहार आदिवासी अधिकार मंच जी। तो इनका प्रोग्रामिंग है कि अमित शाह का प्रोग्राम के माध्यम से जी हम अपने समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त कराएं जी। और एक तीसरा भी आ चुका है कि कफन आंदोलन डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी के द्वारा, जो राष्ट्रीय महासचिव लोजपा रामविलास के हैं। और एक चौथा भी बात आया, ये सुरेंद्र पंचाल जी का जो पार्टी है अपनी राष्ट्रीय विकास, तो इनका तो राष्ट्रीय विकास मोर्चा, इनका तो कोई अपना पार्टी है। अभी देखिए, अभी लोहारों के साथ मिल रहे थे और अब पासवानों के साथ मिल रहे हैं। अभी देखा होगा आपने, अभी पासवान का भी कुछ आंदोलन इनका बना है जी। तो अभी राजगीर में बैठक होने जा रहा है पासवान जी के साथ। अच्छा। ये राष्ट्रीय विकास मोर्चा की, राष्ट्रीय विकास मोर्चा की सुरेंद्र पंचाल जी, अभी ये पासवान जी का अभी इन्होंने एक सम्मेलन रखा है राजगीर में जी। तो इनका कोई एजेंडा नहीं है हम लोहारों के प्रति जी कि किसी भी तरह का अधिकार की बात करते हैं। हमने कुछ उन्होंने टेलीफोनिक बात किया है और हमने जब उन्होंने जब इतना आश्वासन दिया था, बहुत सारी बात कही थी, तो उस स्थिति में हमने उनको टेलीफोन के माध्यम से बोला कि जब इतनी पहुंच है, इतनी बात है, तो हमारा एक छोटा सा काम है,
हमारे पूरे बिहार के लोहार समाज के लिए एक छोटा सा काम है। आप हम 1950 से लोहार हैं, ठीक है। मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। और 1950 से लोहार हैं और 1976 में ये हिंदी इसका रूपांतरण किया गया, तो उसमें LOHAR का हिंदी लोहार किया गया। तो उसके बाद एक एक्ट आया, यूपीए की सरकार आई, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने एक एक्ट बनाया 48/2006। उसमें एक पार्लियामेंट के माध्यम से एक जाति पैदा किया, LOHAR का हिंदी पैदा किया लोहारा जी। तो लोहारा जो जाति है वह बिहार में नहीं पाई जाती है जी। लेकिन उसके बाद भी 23/2016 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस एक्ट को रिपील कर दिए जी। तो एक्ट को जब रिपील कर दिए तो हमारा मात्र संशोधन नहीं, एक क्या कहते हैं उसको, एक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था ये जनजाति मंत्रालय से, केंद्र के जनजाति मंत्रालय से जी। और उस नोटिफिकेशन को लेके अभी तक किसी भी लोगों ने, किसी भी हमारे समाज के नेताओं ने जी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि वहां तक हम पहुंच सके जी। कुछ लोगों ने औरंगाबाद जिले से प्रयास भी किया था, वहां मिलने भी गए थे आदरणीय जनजाति मंत्री जी से, तो उनका कहना था कि ये सब मैं नहीं मानता हूं। तो हमारी बात को तो कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए नहीं सुनने वाला है कि हम संगठित नहीं है। हम अपने स्तर से इतना बटे हुए हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। आप देख लीजिए गुड्डू जी कि अभी एनडीए के खिलाफ एक INDIA एक संस्था बना है जिसमें कई राज्यों की अनेकों पार्टियां एक मंच पर आ गए हैं करीब करीब जी। लेकिन उससे भी हमारी जाति, हमारे समाज के लोगों को सीख नहीं मिल रहा है कि उन्होंने अपने एजेंडा को कायम करने के लिए तो पूरा भारत के लोगों को एक कर सकते हैं विपक्षी पार्टी को, तो क्या हम अपनी संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए एक मंच पर या एक एजेंडा को लेकर हम अपने लोगों के बीच जाएंगे तो हमारा सम्मान करेंगे जी जी जी। तो ऐसी बातों में हम लोग फंस के रह जा रहे हैं। पूरे बिहार की लोहार की मैं बात कर रहा हूँ, इनका एजेंडा कुछ, उनका एजेंडा, हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम किस एजेंडे के साथ जाएं जी। और मेरा खास करके उन लोगों से आह्वान होगा कि वो सभी लोग इन 4 महीनों में सभी लोग इकट्ठा होकर के, आप नवंबर में करें, अक्टूबर में करें या किसी बड़े नेताओं के साथ रैली करें, आरक्षण की मांग करें, लेकिन सभी नेता जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तो हमको नहीं लगता है कि हमारी बात को कोई सुनने के लिए तैयार होगा और ना अपने ही समाज के लोग जाने के लिए तैयार होंगे जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि मगध से जनसंवाद यात्रा निकल रहा है जी। इनका एक पहल अच्छा है, जहां तक है मैं आपको बता रहा हूं अपने दृष्टि में, ये नहीं कि मैं मगध से हूं, और हालांकि हम औरंगाबाद जिला के पदाधिकारियों को इसकी सूचना नहीं की गई है। और मगध से जो जनसंवाद यात्रा निकल रहा है, इनका एक विजन, एक मिशन हमको थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये पूरे बिहार में जनसंवाद के माध्यम से अनेकों नेताओं से मिलकर एक एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी सभी लोग। लेकिन कुछ घर बैठे भी नेता हैं, कुछ अपने क्षेत्र में बैठे नेता हैं, वो केवल फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से वो हम समाज में जताना चाहते हैं कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए भी मेरा हाथ जोड़ के विनती होगा कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए अगर कुछ त्याग भी करना पड़े जी, अपने पद का भी, तो वह पद की त्याग करें और अपने समाज के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने में सतत प्रयास रखें जी जी। और साथ में सिपाही जी भी हैं। हाँ सिपाही जी। जी सर। जी बताइए, सबसे पहले क्या अपने नेताओं में ही एक नई जंग शुरू होने वाली है? सबसे पहले
गुड्डू बाबू, आपको और जुड़े हुए भाइयों को जी मेरे तरफ से और मेरे जिला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने इस बैठक में शामिल करने के लिए सबको आमंत्रित किए हैं। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। बात ऐसी है गुड्डू बाबू जी, हर संगठन के लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जी, और कुछ संगठन तो हम लोग उसको ग्रुपे के नाम से जानते हैं कि केवल यह ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है जी। मतलब फील्ड में तरह तरह के नहीं, फील्ड में हम लोग नहीं देखे हैं। व्हाट्सएप पर तो इतना सर आ रहा है जी, जैसे लगता है कि उन्हीं के द्वारा हमारा अधिकार मिल जाएगा। जी जी। ऐसी बातें आप मीडिया चैनल से हैं तो आपको तो बहुत पहुंचती होंगी जी। सभी भाइयों ने अपना विचार जो प्रकट किए हैं जी, तो सबके अंदर वही लालसा है जी कि नहीं, बिहार के तमाम संगठन एक मंच पर आकर यदि गांधी मैदान हो या कहीं भी अगर जनसभा करते हैं जी, तो वह बिहार के लोहारों के हक में होगा, वही श्रेयस्कर होगा जी। और अपने ही समाज के लोग 50 संगठन बनाकर, अगर आपके द्वारा कहा गया कि नहीं 4 संगठन के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है जी, जितना मुझे मालूम है, तारीख को हम लोग गांधी मैदान में सभा करेंगे जी। लेकिन बात यहाँ समझ में हम लोगों को नहीं आ रही है कि जिस बंधु को, जिस लोहार बंधु को जी हम अगर एक सभा में ले जाएंगे बिहार के कोने कोने से जी, तो जाने में खर्च लगेगा, उनका समय बर्बाद होगा जी। कुछ लोग किसी पेशे से या किसी व्यवसाय से जुड़े होंगे जी, तो एक ही लोग उस सभा में बार बार जाने से तो इनकार कर देंगे जी जी, और हमारी सभा खराब कर जाएगी जी। तो हम अपने विचार से यह आपको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी कि बिहार के तमाम जिलों के तमाम संगठन के लोगों को जी, आप अपने मीडिया चैनल की तरफ से एक संदेश दें जी, या उनको समझ में अगर नहीं आती है जी, यह बात बतलाया जाए आपके द्वारा सर जी, क्योंकि अपना पीठ अपने दिखाई नहीं देता है, दूसरे लोग देखते हैं जी। यह संगठन के माध्यम से या अपने चैनल के माध्यम से एक संदेश दिया जाए जी कि नहीं, बिहार के जितने भी तमाम जिलों के संगठन हैं उनसे राय लेकर एक डेट फिक्स किया जाए जी, और उस डेट पर ही हमारे बिहार के तमाम लोहार जी उसमें शामिल हों एक बार जी जी जी। और हम अगर आकर अपने से संगठन के लोग या हर एक जिले के लोग बार बार अपने जिले से एक अभियान शुरू किए हैं जिसको हम लोग सभी लोग देखे हैं जी, लेकिन उसमें यदि हम जिससे हमको अधिकार लेना है जी, अगर वैसे पार्टी को, वैसे पदधारित नेता को अगर हम बुलाते हैं जी, अपनी बात उसके समक्ष रखते हैं जिससे हमको अधिकार मिलना है जी, यदि वो हमारी बात को सुनते हैं लोग तब तो ठीक है, अगर नहीं सुनता है कोई जी, तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हम किसी के बिके हुए नहीं हैं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि हम एक स्वजातीय बंधु हैं और हम एक लोहार हैं और लोहार के बैनर तले बिहार के तमाम लोहार एक विचार, एक मंच बनाकर यदि चलते हैं तो निश्चित सफलता मिलेगी। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी लोग यह जान रहे हैं कि बिहार के लोहार जो हैं संगठित नहीं है। जी जी जी। अभिराम जी, जो भी व्हाट्सएप से आता है। हाँ, अभिराम जी, तो सबसे बड़ी जो चिंताएं हैं लोहार समाज में, अभी तो 4 संगठन आए हैं। जाहिर सी बात है, मेरा अनुमान है, मेरा सोचना है कि इन चारों संगठन जो है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। जैसे आपका सुरेश पांचाल जी का जो आपका राष्ट्रीय विकास मोर्चा, उनका तिरहुत में भाई एक क्षेत्र में उनका प्रभाव है, वो दावा करते हैं, ठीक है।
मगध से 2 हो जा रहे हैं, ठीक है। लोहार आदिवासी अधिकार मंच और लोहार आदिवासी संघर्ष मंच। इसके अलावा आपका एक मैं और बता रहा था, वो शायद ये मिथिलांचल में, ठीक है, उधर आपका फिर एक और मंच है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे कई एक मंच है, लोकस भी है, फिर आपका एलवीएम भी है, ये भोजपुर के क्षेत्र में वो अपना दावा करते हैं कि वहाँ हमारा प्रभाव है। वैसे तो वो पूरे बिहार का ही दावा करते हैं, लेकिन एक बात बताइए कि अगर अलग अलग क्षेत्रों में निवास करने वाले लोहार जन समूह, जाहिर सी बात है कि वो एक क्षेत्रीयता का प्रभाव होता है, ठीक है। यानी नतीजा तो यही होने वाला है ना कि तिरहुत के लोग उधर ही रुक जाएंगे, वहां जो प्रभावी जो संगठन है, मंच है, वो उसके साथ चलेंगे। भोजपुर में जो है वो वहां के जो प्रभावी मंच है वो उसके साथ रहेंगे, मगध ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एकजुटता तो नजर तो आएगी नहीं, क्योंकि अभी देखिए पटना में ही जैसे इन्होंने कफन आंदोलन में वहां पे खबर सामने आई, उसमें कहा गया कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, लेकिन जब अखबार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों का नाम पढ़ रहा था, जो कि मतलब इस आंदोलन को लीड देने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, उसमें मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के जिलाध्यक्ष हैं या बतौर प्रतिनिधि हो हैं, हमारी जानकारी में तो नहीं है। यानी कहने का मतलब कि एक ही गुट के लोग, एक ही समूह के लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक का मतलब हवाला देकर और इन्होंने कर दिया कि भाई सभी अलग अलग संगठनों व मंचों की बैठक हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं, हम कफन आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल बिहार में भी एक अलग गुट है, मंच है, तो ऐसे तो बिखर जाएगा ना ये। तो आखिर लोहार समाज कैसे ये फैसला करेगा कि कौन सा मंच व संगठन सही है और उसके साथ हमें जाना चाहिए? आपका विवेक क्या कहता है? देखिए, एक बहुत बड़ा ही गंभीर विषय जी, और उसका कारण हमको जो अपना समझ है सो हम आपके पास शेयर कर रहे हैं जी। लंबे लड़ाई के बाद कम से कम 90 के दशक से पहले लड़ाई चल रहा है एसटी प्राप्ति का, क्योंकि विषय तो खासकर था आपका कि जो संगठन जो ऐलान किए हैं उस पर हम तुरंत फिर वहीं पर आ जाते हैं जी, क्योंकि विषय से विषयांतर नहीं होना है जी। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ, बोला जाए जी। तो लंबे समय से जो एक नेतृत्व करते जो आ रहे हैं लोहार परिवार के जो सम्मानित नेता हैं जी, कुछ लोग बुद्धिजीवी अभी नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है और कुछ लोग नए नए संगठन बना करके नए रुचि लेकर के इसमें जुड़ गए जी। लोहार जाति जैसे एक विश्वासी जाति है, विश्वास करने वाला है, तभी एक लड़ाई का एक लंबा समय लग गया इतना जी। और हम एक लाइन में कहेंगे कि उन्हीं नेतृत्व जो एक लंबे समय से नेतृत्व करते आ रहे हैं जी, उन्हीं नेतृत्वकर्ता के बीच अभी पूरे बिहार का नेतृत्व लोहार एसटी प्राप्ति का उन्हीं के नेतृत्व के बीच में घूम रहा है अभी जी। 400 लाख लोहार उन्हीं नेतृत्व के पीछे इर्द गिर्द घूम रहे हैं जी। एक छोटा सा हम एक बात बताना चाहते हैं जी, कि 2016 में जब रिपील हो गया एक्ट 2316 से 48 रिपील हो गया जी, तो जो काम बिहार सरकार को नहीं करना था, एक भूलवश विश्वास पर कि ताकि केंद्र लागू कर देगा, बिहार सरकार इसको लागू कर दिया जी। हम वो नेतृत्वकर्ता को कहने जा रहे हैं जी कि बिहार सरकार को अधिकार नहीं था, बिहार सरकार को लगा कि केंद्र रिपील कर दिया तो केंद्र शायद इसको लागू कर देगा, इसलिए राजनीतिक पहलू को देखते हुए बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी लागू कर दिए जी। वो नेतृत्वकर्ता समाज के लोहार जाति के नेता जी, वो उनके नेतृत्व में ये बात सबको इन लोग अवगत हैं
जी कि बिहार में एसटी का प्रमाण पत्र बिहार में राज्य स्तर पर बन रहा था जी, और वही लोहार का केंद्र में ओबीसी में प्रमाण पत्र बन रहा था जी। 400 लाख लोहार को ये बात को अपने आप को समझना चाहिए कि हमारा समाज का नेता जी तब परख में आएगा, तब नेता बनेगा जब हम सोचने को मजबूर होंगे जी, जब हम अपने अधिकार के बारे में सोचेंगे जी। हम अपने अधिकार को केवल नेतृत्वकर्ता के पास सौंप देंगे जी, जो हैं से आप ही हैं जी, हमारा अधिकार खेल कर जाएगा। खासकर हम 40 लाख लोहार को कहना चाहते हैं जी, कि जब बिहार में हम एसटी प्रमाण पत्र बनवा रहे थे तो नेता वही हमारे थे समाज के जी, और केंद्र में फिर हम लेके जा रहे थे दूसरे दिन की ओबीसी का प्रमाण पत्र बन रहा था जी। ये लोहार परिवार नहीं समझ पाए और खासकर नेतृत्वकर्ता नहीं समझ पाए। यदि जी उसी समय 2016 में ही 23-16 को केंद्र सरकार से यदि संगठन के माध्यम से संघर्ष के माध्यम से संघर्ष दिखाया जाता तो केंद्र सरकार बाध्य हो जाता करने के लिए, और नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे कि हमारा अधिकार का हनन हो रहा है। जी जी। हम इसलिए कह रहे हैं, वही नेतृत्वकर्ता फिर अभी बिहार में कह रहे हैं जी कि हम एक करेंगे वो करेंगे गांधी मैदान में करेंगे। देखिए मेरा इसमें कहना है, इसमें फिर यहीं पर हम आ गए, मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि नेतृत्वकर्ता जो ऐलान किए हुए हैं जी गांधी मैदान का, यदि एक संगठन कार्यक्रम कर लेता तो दूसरा ऐलान करता तो एक चलता कि चलिए वो कर लिया, बिहार के लोग पहुंचे कि नहीं। अभी किसी का कार्यक्रम हुआ नहीं है जी जी। गांधी मैदान में किन्हीं का कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है जी। अब चारों संगठन, पांचों संगठन और संगठन का डेट निर्धारित हो जाएगा जी। तो ये तो क्लियर है कि पूरे बिहार के लोग एक जगह नहीं जा पाएंगे और न सबको कह पाएंगे जी। तो या तो गांधी मैदान में किन्हीं का रैली नहीं होगा जी। या जैसे देखिए हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जबकि हमको एक अधिवक्ता को होने के नाते हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार लोहार परिवार के हैसियत से बोल रहे हैं। जी जी। कुछ तकलीफ भरी बात है, लग रहा है कि ये काम नहीं होना चाहिए, इसके चलते बोल रहे हैं। या तो जब बिहार स्तर पर कार्यक्रम करेंगे भी, या तो हो सकता है कि कोई संगठन गांधी मैदान में कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे जी, या हम दोनों बात करें, या कार्यक्रम करेंगे तो चारों पांचों संगठन अपना अपना क्षेत्र बट करके गांधी मैदान में कार्यक्रम करके अपने बिहार स्तर पर नेतृत्व को ज्यादा अपना बचा के रखेंगे। लोहार की समस्या हल हो न हो ये तो समय बताएगा, लेकिन उनका नेतृत्व हो जाएगा कि हम अपने अपने क्षेत्र के नेता थे, हमारा नेतृत्व हो गया, गांधी मैदान में लोग आए, इतना आए। लेकिन सबसे डर एक बात का है जी, सबसे डर इस बात का है कि यदि भिन्न भिन्न संगठन गांधी मैदान में कार्यक्रम करेंगे भी जी, तो एजेंडा टाइम फिक्स होगा और कहीं उस गांधी मैदान के रैली से जी लोहार 40 लाख लोहार को और न उन लोग नुकसान कर दें जी। एक प्रश्न हम छोड़ रहे हैं, और न लोहार जाति के साथ समस्या उत्पन्न कर दें। कैसे उत्पन्न हो जाएगी जी, कैसे जी, कैसे संगठन मिल करके कर देंगे जी। कोई अपना एजेंडा कुछ फिक्स करेंगे कि हमको केंद्र सरकार से लड़ना है, कोई कहेगा कि हाई कोर्ट से लड़ना है, कोई कहेगा सुप्रीम कोर्ट से लड़ना है, कोई कहेगा कि बिहार सरकार से लड़ना है, कोई कहेगा कि जनगणना नहीं हुआ, कोई कहेगा कि कमाल कब जाती है जी। तो इसी तरह के यदि राग अलापते लोग रह गया जी तो लाभ से ज्यादा 40 लाख लोहार को बहुत भारी नुकसान होगा, बहुत भारी नुकसान होगा जी। मनोज जी जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि इतना तो तय है और ये दिखने में भी आ रहा है कि कुछ पुराने लीडर हैं, कुछ नए लीडर आ रहे हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा है, हर एक अपने संगठन या मंच को बेहतर कह रहा है, ठीक है। इन सब के बीच में ऐसा लगता है कि लोहार गुम है। इतना तो ये स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है कि रैली तो होगी गांधी मैदान में,
रैली होगी गांधी मैदान में, वो भाजपा की रैली हो सकती है, वो जदयू की रैली हो सकती है, वो लोजपा की रैली हो सकती है, या फिर वो राजद की भी रैली हो सकती है, लेकिन वो रैली लोहारों की रैली नहीं होगी। वो बुला लेंगे अपने नेता को, एक बुला लेगा आपको, मतलब बीजेपी के कद्दावर नेता को, वो बुला लेंगे जदयू के नेता को, वो बुला लेंगे किसी और पार्टी के नेता को, लेकिन वो लोहारों की रैली नहीं होगी। और उस भीड़ में, उस रैली में लोहार समाज गुम हो जाएगा। फिर खतरा ये हो जाएगा कि लोहार समाज का जो एजेंडा है, जो मांग है, वो कहीं कमजोर न पड़ जाए। जी, तो ये संकट है लोहार समाज के सामने। जी मनोज जी, हाँ, ये बताइए, आप तो काफी लंबे समय से इस क्षेत्र में देख रहे हैं, आंदोलन को देखते आ रहे हैं। सवाल ये है कि पिछले दशकों के लोहार एसटी आरक्षण की मांगों को लेकर जो अब तक किए गए आंदोलन हैं, उनकी क्या उपलब्धियां हैं? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि थोड़ा हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, देखना होगा कि उस दौरान आंदोलन का स्वरूप कैसा था, ठीक है, और कैसे हम बड़ी रैलियां कर पाते थे बगैर किसी पार्टी की मदद के, किसी बड़े चेहरे की मदद के। तो मैं ये कह रहा था कि विगत दशकों में जो किए गए जो आंदोलन थे, उनकी क्या उपलब्धियां हैं, और इनका आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लोहार समाज के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक लैंडस्केप यानी परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ा है? जी बताइए। हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जी। अब मैं बता रहा हूँ आपको जी कि जो 90 के दशक में रैलियां हुई थी जी, जिसको हम लोगों ने, हम लोग उस समय छोटे छोटे थे जी, तब न कोई फोन की सुविधा थी, न कोई टेलीफोन की सुविधा थी, न आने जाने का उतना साधन था जी। और उस समय लोगों को मैं देखता था कि साइकिल से सवार होकर के जी, मेरे ही कुछ भाई लोग हैं, कुछ चचा लोग थे, तो उस समय एक ऐसा माहौल बनाया उन्होंने, क्रिएट किया सब लोगों के बीच में साइकिल से जाकर जी, क्योंकि उस समय पैसे की, अर्थ की बहुत कमी थी जी, पैसा नहीं था, लेकिन उस समय हमारी लड़ाई जारी थी, और उस लड़ाई के जंग को तेज करने के लिए, एक बड़ा सा अधिवेशन करने के लिए पूरे बिहार में लोगों ने साइकिल का दौरा किया जी, और उस साइकिल के दौरे से ही एक हथौड़ा मार रैली किया गया था अपने समाज के माध्यम से, न कोई पार्टी विशेष पे किया गया था जी। और विगत लड़ाई चलते रहा, इसके बाद कोई वैसा, आपने बोला कि वैसा इसके बाद उस तरह का न कोई सम्मेलन किया गया हम लोगों के माध्यम से, ना कोई सभा की गई। एक सभा अभी पिछले बार जब हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द किया गया था जी, तो औरंगाबाद में एक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था जी, बहुत ही भव्य वो आंदोलन था जी। और उस समय लगा कि औरंगाबाद पूरा लोहारमय हो गया था जी, और वह एक पूरे बिहार में मिसाल बना था जी, वह पूरे बिहार में एक मिसाल बना था, और उस मिसाल को करीब कई जिलों ने लागू किया, और अपने अपने स्तर से हर एक जिला में उन्होंने वह सत्याग्रह आंदोलन काला पट्टी लगाकर किया था जी जी। तो उस तरह का कार्यक्रम को लोग अब करना नहीं चाह रहे हैं। हमारे समाज के नेता हम सबों को बांट चुके हैं, हम ये हैं तो हम वो हैं। अभी मैं अमित राज और बिहार आदिवासी जन अधिकार मंच के आदरणीय जिला अध्यक्ष अनिल जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने अपना प्रस्तावित जो मुद्दा था, जो सम्मेलन की तैयारी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से रखने का काम किया जी। और तो मैंने भी उनका समर्थन किया कि हमारी जो लड़ाई है, आपने जो बड़ा क्वेश्चन किया है कि बिना पार्टी के, बिना एक कदावर चेहरा के, तो उसमें भी वो हमारा विकल्प रहेगा, लेकिन
हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, जहाँ से हमको अपना अधिकार प्राप्त करना है, अगर वह जो कद्दावर नेता है, बीजेपी के कद्दावर नेता है, तो बहुत अच्छा, तो आदरणीय अगर गृह मंत्री का कार्यक्रम ले लेते हैं तो उसमें हमारा जनसैलाब एक बिहार से पूरे बिहार से उमड़ने का काम करेगा। और अब रह गई बात आदिवासी लोहार संघर्ष मंच, बिहार लोहार संघर्ष मंच के प्रमंडलीय अध्यक्ष आदरणीय उमेश विश्वकर्मा जी से, विश्वकर्मा जी से निरंतर मेरी बात हो रही है इस मुद्दे पर, दोनों से निरंतर बात मेरी हो रही है कि यह जो आप लोगों ने यह जनसंवाद यात्रा के माध्यम से एक गांधी मैदान में जोरदार सम्मेलन करने की तैयारी कर रहे हैं, यह हम लोग एक समन्वय के तहत एक समन्वय बना करके अगर करेंगे तो पूरे बिहार में एक मिसाल जाएगा और सब लोग इसका समर्थन करेंगे। हम किसी भी संगठन को एक होने के लिए नहीं कर रहे हैं, एजेंडा एक होना चाहिए हमारा जी। अब क्योंकि एक होने की बात नहीं होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, एक होने की बात एक बार मगध प्रमंडल के द्वारा पूरे बिहार से 32 जिला के लोगों को इकट्ठा किया गया था ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया में जी। तो वहाँ पे सभी लोगों के द्वारा एक संगठन बना था, बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा। अपनी जिले की संगठन पूरे जिले में काम करेंगी, लेकिन जब हमारा राज्य स्तर का कोई बात होगा, कोई सम्मेलन होगा, तो वहाँ हम बिहार लोहार संघर्ष मोर्चा का बैनर लगा के बजाबता पूरे बिहार के लोहार समाज एकत्रित होने का काम करेंगे और अपनी लड़ाई को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे जी। तो वह भी पहल सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि गुटबाजी बहुत खराब चीज है। अपने में अपनी नेताई को लोग बरकरार रखने के लिए कुछ बुरा शब्द भी निकलेगा, क्योंकि मैंने देखा है एकदम बहुत नजदीक से जाके, मैंने उस सम्मेलन भी गया था, और बात रह गई कि कोई मुद्दे की बात नहीं करता है, कुछ बिहार की लोहार की समाज की बात नहीं करता है, हमारा संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करता है, और वो अपने से ज्यादा कहीं अपने चेहरा को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लड़ाई जारी रहे, उनका मिशन है कि हमारा लड़ाई जारी रहे और हम नेता बने रहें। तो वैसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बिहार के 40 लाख लोहारों को देखते हुए अपनी सारी जितने भी अहमियता हैं उनको खत्म करके अपनी लड़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें, समझ गए ना। तो इन सारी बातों से हम यही कहना चाहेंगे, पूरे बिहार में एक संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना चाहेंगे कि हमारा एक एजेंडा हो। मैंने कईयों नेताओं, अमीरीलाल ठाकुर जी से भी बात की थी, उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी कई बार हमने कहा, तो उनका भी कहना ठीक है, लेकिन सब लोग समय अनुसार कहते हैं कि ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां से उठने के बाद जी वह टाइफिस हो जाता है। देखिए मनोज जी, अभी जो सूरत हाल है अभी कुछ भी ठीक नहीं है। जब ठीक इसलिए नहीं है कि जब यहाँ पर गया से लोहार आदिवासी अधिकार मंच ने सबसे पहले एक एजेंडा फिक्स किया, ठीक है, एक रोड मैप लगभग दिया लोहार समाज को, ठीक है, लेकिन इसके बाद लोहार आदिवासी संघर्ष मंच आता है, ठीक है, वो गया में आकर ही अपनी कमेटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर तो प्रतिस्पर्धा है ना, यहाँ पे कहाँ मतलब एक मंच पे आने की बात हो रही है। यहाँ तो ये देखा जा रहा है एक राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसको साधने की कोशिश साफ तौर पर देखी जा सकती है। हमारे और आपके अलग रास्ते क्यों होने चाहिए थे? क्या साथ मिलकर हम काम नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही हैं। मगध में जब ये आपसी सहमति समन्वय की कमी देखी जा रही है, तो बिहार के दूसरे जिले भी हैं, वहाँ के लोग, वहाँ के लोहार समाज, वो अपने स्थानीय नेता के प्रभाव में होंगे। जी सिपाही जी, सिपाही जी सर, हाँ सिपाही जी, तो मैं वापस उसी सवाल पे लौट रहा हूँ कि चूंकि मैं पुराने समय के जो लोहार आंदोलन की बात कर रहा था, अभी मनोज जी से वही डिस्कस कर रहा था कि वो मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि ताकि आने वाले नस्ल को या फिर जो युवा हैं, जो नए लोग हैं, वो पुराने समय में हो रहे लोहार आंदोलन से
प्रेरणा लें, ठीक है, और बकायदा समझे कि भाई हमारा आंदोलन 3-4 दशकों से किस राह पे चल रहा है और मौजूदा स्थिति क्या है। तो कुछ पुराने दिनों की बात बताइए कि उस समय लोहार आंदोलन का क्या स्वरूप था और आज क्या अंतर है। जी, हम पुराने स्थिति की ओर आपको सर ले चलना चाहते हैं। थोड़े ध्यान से सुना जाए कि हम लोग 1990 में लगभग जी भभुआ जिला से बिहार लोहार महासभा के संस्थापक श्री नंदू शर्मा हुआ करते थे जी, वे जिला अध्यक्ष थे जी। उस समय हम लोग बहुत कम संख्या में जुटते थे जी, और कितने भी हमारे जितने भी गांव गिराव में रहने वाले लोहार बंधु थे जी, वह उस सभा को जानते तक भी नहीं थे कि नहीं लोहार को एक जगह जुट कर मीटिंग करना है जी। लेकिन उस परिस्थिति में जी स्वर्गीय नंदू शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया कि हमारे कैमूर जिले से जी जितने भी लोग संगठित होकर एक दरी पर एक जगह बैठकर मीटिंग करना शुरू किए जी। उसी बीच मुद्दा उठा कि नहीं भाई हम लोग एसटी के लड़ाई में शामिल अगर होंगे, हम लोगों का अधिकार है। 1950 से हम लोगों को एसटी में शामिल किया गया है जी, लेकिन हमको अधिकार से वंचित कर दिया गया है वर्तमान सरकार में। उस समय सरकार थी कांग्रेस की जी। तो कांग्रेस के नेताओं से हम लोगों के जिला अध्यक्ष महोदय मिले लोग जी। उसी समय के रामचेला बाबू जो हमारे आज वर्तमान जिला अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष हुआ करते थे जी। और उस समय हम सलाहकार समिति के सदस्य थे जी जी जी। तो उन्होंने जब लड़ाई लड़ा, बाद में सत्यानंद शर्मा आए हम लोगों के यहाँ जी। हम लोगों की जो संगठन हम लोगों का तैयार हो गया, उसके बाद सत्यानंद शर्मा जी आए जी। और वो इस मुद्दे पर बात किए। उस समय जो बात किए हैं मैं बड़ा ही नहीं पर्सनल कर रहा हूँ जी, लेकिन एक बात कहकर गए जी कि भाई लोहार की लड़ाई हम लड़ेंगे, लोहार से 1 रुपया चंदा नहीं लेंगे, लेकिन आपको गांधी मैदान में हम रैली करेंगे, वहाँ भरना है जी। बिहार के लोहार जितने भी थे हर जगह वो मीटिंग किया और कैमूर जिला से हम लोग 5 बस रिजर्व करके गए थे जी। उसके बाद हम लोगों को कुछ दिन के बाद औपबंधित प्रमाण पत्र मिला जी। वह भी नहीं तो ये जो रैली हुई थी, सभा हुई थी गांधी मैदान में, ठीक है, पटना गांधी मैदान में, तो उस समय का क्या नजारा था? क्या मैदान पूरी भर गई थी क्या? नहीं, मैदान पूरा नहीं भरा था सर, लेकिन बहुत से लोग आए थे जी, पूरे प्रदेश भर से, सभी क्षेत्रों से। हाँ, पूरे प्रदेश भर से आए थे। जो भी सक्रिय बंधु थे वो गए पहुंचे थे जी। ये माने जो सक्रिय जिला था जिसका संगठन बहुत मजबूत था, वहाँ के लोग पहुंचे थे। जैसे आरा के लोग भी बहुत बढ़िया से, भोजपुर आरा के लोग भी पहुंचे थे, हम लोग गए थे तो जी। और कुछ जिला में तो आवाज ही नहीं जा पाई जी। बहुत कम समय में, यह 1 महीने के अंतराले में वो सभा हो गई थी जी, पहली सभा जो हुई थी जी जी। तो सभी जिलों से लोग नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जितने संगठन के लोग थे जो सक्रिय थे कि नहीं एसटी हमारा अधिकार है, एसटी हमको मिलना चाहिए, वे लोग पहुंचे थे जी जी। और उस सभा के माध्यम से भी वहाँ हम लोगों को बताया गया, जो मंच पर ऐलान किया गया कि नहीं एसटी का अधिकार हम लोग लेकर के रहेंगे, इसके लिए हम लोगों को एकजुट रहना है और जब भी आवाज आती है तो हम लोग एक साथ एक मंच पर आने का काम करेंगे। उस समय तमाम जिलों में अलग अलग संगठन भी नहीं बने हुए थे जी। और सक्रिय नेता उस समय के लोहार के नेता सत्यानंद जी थे जी जी। अच्छा प्रयास रहा, औपबंधित प्रमाण पत्र भी मिला, लेकिन कुछ कारणवश कुछ राजनीति के प्रेरणा के चलते हम लोगों का अधिकार वो भी छीना गया। जी जी। चलिए वहाँ फिर हम लौटेंगे अभिराम जी। तो सर उस समय का जो स्थिति था, हम लोग धीरे धीरे संगठन की ओर बढ़े, एकता के सूत्र में बंधे, लेकिन हम थोड़ा अब के समय में ले चल रहे हैं कि अब तो
40 लाख लोहार अपने को 40 लाख संगठन बनाकर तैयार है। जी जी। विशेषकर हम कैमूर जिला से हम लोग जो भी व्हाट्सएप पर लिखते हैं जी, तो बिना मीटिंग के, हम यहाँ के जिला मीडिया प्रभारी हैं, बिना मीटिंग के, बिना अध्यक्ष और सचिव के सलाह के कुछ भी नहीं डालते हैं सर। आप लोग भी देखे होंगे। जी जी जी। जो कुछ अगर अच्छा लगता है तो हम लोग लिखते हैं। रह गई वर्तमान स्थिति, थोड़ा आपको बतला रहे हैं, पंचाल जी की तरफ हम लोग ले चल रहे हैं आपको। जी जी जी। पंचाल जी कैमूर में एक दुर्गावती प्रखंड है जी, उसमें वहाँ वो आए जी, और आ करके जितने भी कैमूर जिला के लोग हैं उनको आमंत्रित किए जी। तो इसमें भी कैमूर जिला में भी एक संगठन लोग बना चुके हैं। कुछ लोग 10-5 लोग हैं, अपने को प्रदेश अध्यक्ष बने हैं 10 लोग मिल करके जी। तो वो लोग पंचाल जी को थोड़ा इज्जत दे दिए जी, चाहे जो भी उनकी भावना रही हो, जो भी लालच रहा हो, जो चुनावी दौड़ा रहा हो। ये तो बाद में हम लोग जब गए वहां तब समझ में आया, लेकिन जो भी संगठन के हमारे पुराने लोग गए उनका विरोध ही किए। वो अति पिछड़ा, उनका विशेष संकेत था कि हम अति पिछड़ा जाति में जितने लोग हैं उनको एकत्रित करके हम चुनाव लड़ेंगे, हम सांसद बन जाएंगे, नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। ऑफर दिए कि नालंदा आप लोग आइए जी। लेकिन कैमूर जिला से कुछ लोग 2-4-10 लोग जो उनके थे प्रेरित उनसे, वो लोग किसी लालच बस गए हैं और लोहार के भलाई के लिए नहीं गए हैं जी। जो भी पंचाल जी का दृश्य हम लोग देखते हैं तो वो लोहार की लड़ाई के संबंध में एसटी से संबंधित कोई वार्ता नहीं करते हैं जी। देखिए, एक होता है कि जो बाप अपने बेटा को जन्म दिया है उसके सारे कर्म कुकर्म और सारे स्वभाव को जानता है। जी जी जी, बिल्कुल। और जो वह उससे दूर है, एक नाता जोड़ करके आया है कि नहीं हम तुम्हारा बाप बन जाएंगे, तुम्हारे बिरादरी के हैं, तुम्हारे नेतृत्व करता है, और वह बिहार के लोहार के बारे में वह व्यक्ति कुछ जानता न हो तो हमारी आवाज को कितना उठाएगा हम लोग समझ सकते हैं। ये संदिग्ध है। जी जी जी। हाँ अभिराम, तो हम भी थोड़ा सा समय, एक समय केवल दिया जाए। तो हम सभी आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जितने भी लोहार बंधु हैं उनसे यह करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि एक बार एक संगठन के तहत, चाहे कितना हो संगठन हो, एक विचार बनाकर लोहार के बैनर तले अगर गांधी मैदान भरता है और उसमें हमारे केंद्रीय जो भी नेतृत्व करता है, जो भी जैसे अमित राज विश्वकर्मा जी हैं और अनिल बाबू जी हैं जो जिला अध्यक्ष गया के हैं, उनके मीटिंग में भी हम लोग गए थे, वहाँ जंगड़ा साहब भी आए हुए थे। हम लोग काफी प्रभावित हुए कि वहाँ अन्य संगठन के लोग भी शामिल हुए, लेकिन उन्होंने यह नहीं दर्शाया कि मैं इस मंच के चलते और इसी मंच को केवल बुलाए हैं जी। वहाँ जितने लोग भी गए थे, जिनको वो लोग बुलाए थे, तो यही कहे थे कि भाई हम एक लोहार का मीटिंग करा रहे हैं और आप लोग आइए, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग हमारा समर्थन कीजिएगा, या अन्य संगठन से हमारी वार्ता अगर होगी तो उसमें भी आप सहयोग कीजिएगा। तो हम लोग सर चाहते हैं, हम विशेषकर माने हम लोगों के कैमूर जिला कमेटी का यह राय है जी कि जो संगठन अगर तमाम बिहार के लोहार भाइयों को एक मंच पर लाकर भरने का काम करेंगे, उन्हीं के साथ हम लोग जाएंगे, अन्यथा हम अलग अलग गुटबाजी करने वाले संगठन के साथ नहीं जाएंगे। इसमें लोहार का भलाई नहीं है। तो ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें villagelion24x7 पर अभी मेल कीजिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट।